वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम जो है कक्षा 10 का मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। भिन्न आधारित सवाल जो कि दो चरों के रैखिक समीकरण का है। तो इस चैप्टर से लगभग में 7-8 नंबर का प्रश्न आते हैं पेपर में, लेकिन आज हम जो बताने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है पेपर में 6 नंबर का अक्सर पूछ लिया जाता है। हर साल देखने को मिलता है कि भिन्न आधारित सवाल हमेशा आता रहता है। तो चलिए, एक प्रश्न है जो कि कितने बार आया हुआ देखिए, 2000 बोर्ड के 23 के बाद से हर साल आया हुआ है। इसके पिछले भी लगभग कई बार आ चुका है। तो कहीं ना कहीं हर साल इस टाइप का प्रश्न देखने को मिल सकता है। हो सकता है कभी भी डाटा बदल दे, लेकिन ये टाइप जरूर देखने को मिलता है 6 नंबर में। तो आप आज पढ़िएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप लास्ट तक देखेंगे तो हमको पूरा भरोसा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ जाएगा, जिससे आप जो है आगे के बोर्ड एग्जाम में आप 6 नंबर कंफर्म कर पाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। करवा भिन्न ज्ञात की जिसके अंश में 3 जोड़ने पर संख्या 4/3 हो जाती है तथा हर में 4 जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। क्लियर? तो मान लेंगे कि भिन्न क्या है, x/y के रूप में है ना। भिन्न में हर बटे अंश होता है, तो अंश ऊपर होता है, हर क्या होता है नीचे, इतना पता होना चाहिए। तो मान लेंगे कि हमारे भिन्न क्या x/y है। क्या है? मान लेंगे माना भिन्न क्या है, x/y है। क्या है? भिन्न जो है x/y है। अब पहला शर्त क्या कह रहा है, यहाँ पर 2 शर्त है कि एक बार अंश में 3 जोड़ा है, एक बार हर में 4 जोड़ा है। 2 शर्त दोनों को अलग अलग करेंगे। तो पहला शर्त लिखेंगे पहले शर्तानुसार, ठीक है, या फिर प्रथम शर्त के अनुसार। पहले शर्तानुसार आप इसको लिखेंगे, ठीक। क्या है? हमारा x/y है, ठीक, भिन्न x/y है। कर अंश में 3 जोड़ दिया जा रहा है, यानी कि अंश क्या है हमारा x में 3 जोड़ दीजिए, तो इसका मान क्या होता है 4/3। क्या हो जाता है? 4/3 हो जाता है। अब इसको हल करेंगे, है ना। अब इसका तिर्यक गुणा करिएगा। पहले एक को हल कर ले, रैखिक समीकरण रूप में ला ले, फिर दूसरा कर लेंगे। तो तिर्यक गुणा करने पर लिखेगा तो 3 कोष्ठ में x + 3 = y × 4। क्या हो जाएगा? y × 4। इसको हल करिएगा, 3x प्लस का कितना हो जाएगा, 3 का गुणा x में 3x, 3 × 3 9 = 4y। x y को एक तरफ कर लीजिए, अचर पद को एक तरफ कर लीजिएगा। तो 3x में से प्लस का 4y है, उधर आएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो 3x - का 4y बराबर प्लस का 9 है, पक्षांतर करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9। एक का बन गया हमारा समीकरण नंबर 1 पहले शर्त से। अब दूसरा शर्त क्या है उसको देख लीजिए। लिखेगा दूसरे शर्तानुसार। क्या लिखेंगे? दूसरे शर्तानुसार। कह रहा है कि हर में 4 जोड़ देने पर, अंश में छेड़छाड़ नहीं कह रहा, हर में 4 जोड़ देने पर, तो हमारा भिन्न क्या है x/y। कहाँ जोड़ना है? हर में। हर कौन सा है? y। तो क्या है हमारा दूसरा शर्त, x/y। y में क्या जोड़ दिया जा रहा है आपका 4 जोड़ा जा रहा है, तो भिन्न का मान क्या हो रहा है 1/2। इसको हल कर लेंगे। तो इसका गुणा यहाँ करिएगा, इन दोनों का यहाँ, तो उधर का गुणा करिएगा तिर्यक, तो 2 × x कितना हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा 2x। इसका गुणा यहाँ करिएगा तो y + 4 में 1 से गुणा करके कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो y + का 4 हो जाएगा, ठीक। इसको पक्षांतर करके लिखे तो अचर पद एक तरफ कर लेंगे, तो 2x - y पर कितना हो जाएगा 4। इधर प्लस है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 2x - y = 4। समीकरण नंबर का हो गया 2। अब एक व 2 से हल कर लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। लिखिएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक। 1 और 2 को ले लीजिए आराम से। तो कई पहला क्या है
3x माइनस का 4y बराबर का है माइनस का 9। दूसरा का यहाँ पर है 2x माइनस का y बराबर 4 है। क्लियर। अब चाहे x को काटने, अगर चाहे किसी एक को काट सकते हैं, अब बात नहीं है। ठीक। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि भी होता है, विलोपन विधि भी होता है। आप चाहे जो लगा लें, जो सरल। तो ज़्यादातर हमको विलोपन विधि सरल होता है ना। तो हम ये भी सरल है कि हम जो चाहे x को काटें ख़त्म करना, चाहे y को ख़त्म करना, चाहे आप फ्री हैं, जो करना चाहते कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम x को काटेंगे तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी, तब ना बराबर होंगे भाई। हम y को काटने का प्रयास करते हैं, अगर y में 4 से गुणा कर देंगे तो 4y हो जाएगा, आराम से कट जाएगा। तो लिखेंगे गुणे 4, या फिर यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर क्या है, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। ठीक। कितना आ जाएगा, ऊपर तो वही रहेगा पहला वाला 3x माइनस का 4y बराबर माइनस का 9। यहाँ कर देंगे 4 से, सब में 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 दुना के 8x माइनस का 4y, 4 चौक को 16। अब समान चिन्ह को काटना है तो क्या करना पड़ता है, माइनस। विपरीत चिन्ह को काटना हो तो क्या करना पड़ता है, प्लस। तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक। तो प्लस माइनस मिलके माइनस यहाँ पर है, यहाँ प्लस प्लस माइनस में का प्लस, प्लस माइनस का आ जाएगा, कट जाएगा। 3 में से 8 घटाएगा तो माइनस का 5x बचेगा, है ना। 3x में से घटाएगा 5x, 8x ज़्यादा है तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो माइनस का 5x हो जाएगा। माइनस माइनस मिलकर आ जाएगा प्लस, तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 15। चिन्ह का लग जाएगा माइनस। एक x से एक x कट जाएगा तो x बराबर 15 बटा के, तो गुणा उधर का हो जाएगा, भाग हो जाएगा 15/5, यानी x का मान कितना हो गया, 3। x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, y का मान हमको निकालना है। ठीक है। अब समीकरण 1 को उठा करके x बराबर 3 आया है, उठा करके कहाँ रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में 2 में जहाँ जाए वहाँ रखते हैं। ठीक है। लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह एक चीज़ गड़बड़ है यहाँ पे, 16 9 25 होता है ना भाई, सॉरी गड़बड़ है यार, 16 9 25 होगा ना, तो 25 यानी कि x का मान 5 आएगा, 3 नहीं 5 आएगा, सॉरी ये गड़बड़ी है यहाँ पे। x का मान कहा जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक। अब 1 का मान उठा करके रख दीजिए, x का मान रखने पर लिखेगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक। तो कहाँ पर, यहीं पर रख लेते हैं, 3x माइनस 4y बराबर माइनस का 9 है, तो 3 गुणे 5 माइनस 4y बराबर माइनस का 9। ठीक। 3 5 कितना हो जाएगा, 15, उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस का 4y माइनस का 9 माइनस का 15, 15 9 कितना होता है, माइनस का 24, माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का वैल्यू 4 6 का 24, y का मान कितना हो जाएगा, 5 6, y का मान का हो जाएगा 6। तो भिन्न कितना हो जाएगा, 5/6 आएगा, है ना। भिन्न क्या है, x बटे y के रूप में, तो लिखेंगे भिन्न यहाँ पे, तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, 5/6। यही का हो जाएगा हमारा आंसर। भिन्न क्या है, x बटा वाई, x का मान 5, y का मान 6। अगर आपको ना समझ में आए तो अभी हम चेक करके दिखा लेते हैं। देखिए हमारा 5/6 आया है, अगर अंश में 3 जोड़ दें तो 8/6 हो जाएगा, तो उसका 8/6 को लिख सकते हैं 4/3, 2 चौको 8, 2 3 6। ठीक है, यहाँ तक पहला कंडीशन सही है। हर में 4 जोड़ देने पे तो 6 4 10 हो जाएगा, तो 1/2 अनुपात का आ रहा है कि नहीं, 5/10 यानी 1/2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, ये भी प्रश्न जो है 4-5 बार पेपर में आया था, 23 में भी आया शायद, ये भी 25 में भी आया था, ये 26 में भी आया था, पीछे भी 3-4 साल आ चुका है। तो इस टाइप का हर साल प्रश्न आता है 6 नंबर में।
किसी भिन्न के अंश व हर में 4 जोड़ने पर भिन्न 6/7 हो जाता है तथा अंश व हर में से 1 घटाने पर 1/2 हो जाती है। ठीक, तो भिन्न क्या होगी? तो मान लेंगे भिन्न क्या, x/y। क्या लेंगे? माना जो है भिन्न x/y क्या है? सबसे पहले आपको एक करना पड़ेगा, माना भिन्न x/y है। ठीक है, पहला शर्त कह रहा है अंश और में 4 जोड़ दिया जा रहा है। ठीक, तो लिखेंगे प्रथम शर्त। क्या लिखेगा? प्रथम शर्तानुसार, मतलब पहले शर्त के अनुसार। ठीक, अंश और हर में 4 जोड़ दिया जा रहा है, यानी कि x/y + 4, नीचे भी 4, मतलब दोनों में क्या जोड़ रहा है? 4 जोड़ दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है? 6/7 हो जा रहा है। ठीक, अब यहाँ से समीकरण बनाइएगा, तो इसका गुणा यहाँ करिएगा, इसका गुणा यहाँ करिएगा। ठीक, तिर्यक गुणा, तो पहले 4 का गुणा, अरे 7 गुणा कहाँ करिएगा? x में करिएगा, तो कितना हो जाएगा? 7x प्लस यहाँ पर तो प्लस लगा देंगे, 7 गुणा 4 में करेंगे, मतलब 7 गुणा दोनों में करेगा, 7 चौके 28, बराबर तो बराबर लिख लीजिएगा। अब 6 गुणा यहाँ पर करिएगा, 6 गुणे y कितना हो जाएगा? 6y। फिर यहाँ भी करिएगा, तो 4 6 का 24, x को एक तरफ लाइए, एक्स वाई को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ लाइए, तो 7x इधर है, माइनस का 6y को इधर लाइएगा, तो प्लस है तो इधर का आ जाएगा माइनस का 6y, और प्लस 28 से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 24 में से 28 घटाइए, क्या बचेगा? माइनस का 4। क्या बच जाएगा भाई? माइनस का 4। समीकरण नंबर क्या होगा? 1। ठीक, अब दूसरा शर्त लिख लीजिएगा यहाँ पे। दूसरा शर्त क्या कर रहा है? दूसरा शर्त यह है कि अंश और हर में से 1 घटाया, मतलब दोनों में से घटाया जा रहा है, यानी कि हर हमारा भिन्न क्या है? x/y। यहाँ से 1 घटा दिया, यहाँ से 1 घटा दिया, इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1/2। क्या हो जाता है? 1/2 हो जाती है। हल कर लेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2x माइनस का 2, इसका गुणा यहाँ करेगा, 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बराबर क्या हो जाएगा? y माइनस का 1। देखिए x का गुणा 2 में 2x, x का गुणा 1 में तो 2, y गुणा 1 में y, y गुणा 1 में 1। ठीक, x y को एक तरफ कर लिया, अचर पद को एक तरफ कर लीजिएगा, तो 2x + y इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? इधर माइनस का 2, उधर क्या हो जाएगा? प्लस का 2, तो माइनस का 1 प्लस का 2 कितना होता है? माइनस का 1 प्लस 2 मिल करके -1 से प्लस से कल 1 बचेगा, प्लस का 1, तो यानी क्या आ गया यहाँ पर? प्लस का 1 है। क्या आएगा? +1। समीकरण नंबर 2 बना लेंगे इसको। ठीक, अब ले लेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। 2 समीकरण बन गए, 1 और 2 से ले लीजिएगा। लिखेगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक, क्या क्या समीकरण भैया यहाँ पे? 7x माइनस का 6y बराबर माइनस का 4 है। फिर क्या अगला है? 2x माइनस वाई बराबर 1। क्या है? 2x माइनस वाई बराबर क्या है? 1 है। ठीक, 2x माइनस वाई बराबर क्या है? 1। ठीक, अब इसको हम चाहे x को काट सकते हैं, चाहे तो y को भी काट सकते हैं। ठीक है, चाहे तो x को नीचे शायद केवल नहीं दिख रहा है, नीचे अभी यहाँ तक दिख रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर के बाद शायद नहीं दिख रहा है, तो यहाँ देखिए 2x में से उधर घटाइएगा तो प्लस है, माइनस है, यानी कि 2x माइनस का y, माइनस उधर क्या आ जाएगा? प्लस, तो -1 + 2 का होगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हटाएंगे, दोनों में गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 6 है, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर 6 से गुणा कर देंगे, गुणे 6 लिख लीजिएगा। 6 से गुणा करने पर, या तो आप चाहें तो लिख लीजिए समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर। ठीक, या गुणा का निशान लगाएगा 6 लिख करके, ये लिख लीजिए, काम चल जाएगा, आपका कटेगा नंबर नहीं। ठीक, तो क्या है यहाँ पे? इसमें तो कुछ नहीं किया, तो इसे उतार देंगे। इस पूरा में 6 से गुणा किए तो 2 6 का 12x, 6 गुणे y माइनस का 6y, 1 गुणे 6 6 हो गया।
अब समान चिन्ह को काटना है तो क्या करना पड़ता है, माइनस, विपरीत चिन्ह काटना है तो प्लस, कटेगा ही ना 6 माइनस माइनस माइनस, सब में गुणा करेगा तो लिख लेंगे, घटाने पर लिख लीजिएगा यहाँ पे। आप चाहे तो लिख लें समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, चाहे तो डायरेक्ट चिन्ह लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लीजिएगा यहाँ पे घटाने पर, लिख लीजिएगा घटाने पर, ठीक है। या तो आप अच्छा से लिखना हो तो लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्लियर। 7 में से 12 घटाइएगा तो माइनस का बचेगा ना, 7 में से माइनस करना हो तो बड़ा वाले में से छोटा घटाइए 5, आगे लगा दिए माइनस, ठीक है। माइनस का 5x, माइनस माइनस मिलकर प्लस, प्लस माइनस मिलकर दोनों बराबर तो घट जाएगा, तो 6x में से 6 घटेगा 0 हो जाएगा। -6 - 4 मिलकर के माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर 10/5, यानी कि x का मान कितना 2। देखिए इसको काटेंगे, 5 गुना के 10 है ना, 5 बराबर 10 पर भागा हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 5 और 2 क्या हो जाएगा 2। अब समीकरण x का मान 2 आ गया, अब y का मान चाहिए तो समीकरण 1 2 कहीं उठा कर रख दीजिएगा, हम 2 में रख देते हैं, लिखेंगे x बराबर x का मान 2 में रखिएगा उठा करके, 2 हमारा क्या ये आया है ना 2x - y बराबर 1 है, तो 2 गुणे 2 - y बराबर 1, ठीक, क्या आ जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा ना भाई, 2 गुना के 4 है, तो -y बराबर 1 - 4, 1 में से 4 घटाइएगा माइनस का 3 आएगा, y से y का हो जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना हो 3, y का मान कितना हो जाएगा 3, x मान कितना होगा 2, तो भिन्न लिख लेंगे, तो लिखेगा भिन्न कितना हो जाएगा हमारा, भिन्न क्या है x/y, x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 3, तो भिन्न कितना हो जाएगा 2/3। आंसर चेक कर लीजिए, अगर हम यहाँ पे 4 जोड़ दें, यहाँ पर भी 4 जोड़ दें, 4 गुना के 6/7 हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है अंश हमें से 1 घटा दें, यहाँ 1 घटाइए, 1 बचेगा, यहाँ पे घटाइएगा तो 2, 1/2 हो गया, यानी आंसर क्या हमारा बिल्कुल सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, हमको पूरा उम्मीद है आप लोग के दोनों पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे आपके पेपर में, तो आप लोग जरूर करके आइएगा। तो चलते हैं, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नया आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा नया वीडियो आसानी से मिल सके। चलते हैं, थैंक यू, बेस्ट आप लोग।